दोस्तों, कैसे इंटरनेशनल मीडिया में भारत की राजनीति के अंदर नरेंद्र मोदी की कमजोर होती पकड़ को लेकर खबरें छप रही हैं। धर्मेंद्र प्रधान को भले ही देश की मीडिया एक बहुत बड़े शहीद के तौर पर, महामानव के तौर पर, महान आदमी के तौर पर दिखा रही हो, लेकिन वैसे पूरी दुनिया में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को सीधा सीधा मोदी की हार के तौर पर देखा जा रहा है। आज मैं आपको वो मीडिया प्लेटफॉर्म्स दिखाने वाली हूं दोस्तों, जो अभी तक मैं आपको नहीं दिखाती हूं। मतलब ऐसे ऐसे देशों के लिए, अर्जेंटीना, जापान, साउथ कोरिया, यूके, यूएस, मतलब पूरी दुनिया की लगभग हर हिस्से के मीडिया में क्या क्या छप रहा है, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इस पूरे इस्तीफे के बाद, और इस आंदोलन को कैसे कवर किया जा रहा है, ये तो मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ लंदन की तस्वीरें आप देखें। दोस्तों, एसएफआई, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो बहुत ही मतलब सक्रिय तौर पर शुरुआत से ही जंतर मंतर पे मौजूद था, उन्होंने इस इस्तीफे को एक तरह से सेलिब्रेट किया है। दोस्तों, लंदन की ये तस्वीरें हैं। लंदन में इस इस्तीफे को न केवल सेलिब्रेट किया गया, बल्कि यहाँ पर ग्रेटा थनबर्ग भी आई। दोस्तों, ग्रेटा थनबर्ग जो है बहुत फेमस क्लाइमेटिस्ट हैं, पर्यावरणविद हैं, और वो दुनिया के अलग अलग नेताओं को खूब सुनाती रहती हैं। मतलब पर्यावरण को लेकर, क्लाइमेट को लेकर वो काम करती रहती हैं। और इस प्रदर्शन में, युवाओं के इस प्रदर्शन में ग्रेटा थनबर्ग न केवल आई, बल्कि उन्होंने डेमोक्रेसी को लेकर बात भी करी। जरा आप सुनिए, एसएफआई ने जो ये वीडियो शेयर किया है यूके का, मतलब लंदन की सड़कों का, वहां कैसे भारत के लोकतंत्र को लेकर बातें हो रही हैं और बड़े बड़े लोग इस पर बात कर रहे हैं और दुनिया भर में ये देखा जा रहा है। To see so many people show up, and we are showing that all over the world we are standing in solidarity with the Indian youth. The Indian student protests are making us all proud, and they give us hope. They show what we can accomplish when people come together and resist. They show the true meaning of people power. वहीं दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि पूरी दुनिया की मीडिया इस पूरे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाले एपिसोड को किस तरह से ले रही है। भारत की गटर मीडिया को तो मतलब इनके तो मुंह दिखाने के लिए भी शर्म नहीं है। मतलब ये तो टोटल ही बदतमीजी पर उतर आए हैं, क्या ही बोलो। मतलब मेरे हिसाब से गोदी मीडिया बोलने लायक भी नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान आज पार्लियामेंट में आए, इसको लेकर ऐसे दिखाया जा रहा है धर्मेंद्र प्रधान को चौका छक्का मार के आए, देश के लिए वर्ल्ड कप जीत के आए। उनको ऐसे दिखा रहे हैं जैसे पता नहीं दुनिया में एक इकलौते ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा देकर पता नहीं कौन सा एहसान कर दिया देश पर। ठीक है, उनका स्वागत कर रहे हैं बीजेपी के सांसद, और ये न्यूज चैनल वाले बेशर्मी से उसको कवर कर रहे हैं। जो ये काम नहीं कर पाए, देखिए विदेशी मीडिया में क्या छप रहा है। जैसे ये अर्जेंटीना का एक अखबार मैं लेकर आई हूँ दोस्तों, वहाँ की भाषा मुझे समझ तो नहीं आई, लेकिन वहाँ के अखबार ने इस आंदोलन को भी छापा, इस्तीफे को लेकर भी छापा। इसके जरिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि केवल अंग्रेजी में नहीं छप रहे हैं, अर्जेंटीना, ठीक है, वहां तक ये इस आंदोलन को कवर किया गया। आंदोलन ही नहीं, इस्तीफे को कवर किया गया। इसके अलावा कनाडा का ये बड़ा मीडिया संस्थान है दोस्तों, CTV, उसने क्या छापा है दोस्तों, इंडियाज एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन इन मेजर विक्ट्री ऑफ यूथ लेड कॉकरोच मूवमेंट। भारत के एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन किया, कॉकरोच मूवमेंट की ये सफलता है। वहीं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का बड़ा मीडिया संस्थान है द सीनियर, ऑस्ट्रेलिया में भी ये छापा गया। देखिए, इंडियन मिनिस्टर रिजाइन, यूथ प्रोटेस्टर्स क्लेम विक्ट्री। भारत के मिनिस्टर ने रिजाइन किया और भारत के जो युवा हैं उन्होंने इसको अपनी जीत बताया। दोस्तों, इसके अलावा न्यूजीलैंड में भी ये खबर छपी। दोस्तों, न्यूजीलैंड का अखबार है द न्यूजीलैंड हेराल्ड, उसने भी छापा है, इंडियाज एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइंस आफ्टर कंट्री वाइड प्रोटेस्ट। पूरे देश में जब प्रदर्शन हुए तो भारत के एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा। ये देखिए, ये एक और खबर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए दोस्तों, द चॉजन डेली नाम का ये जो मीडिया संस्थान है, साउथ कोरिया का है। साउथ कोरिया में भी छप रहा है ये सब कुछ। देखिए वहां क्या छप रहा है, इंडियन एजुकेशनल मिनिस्टर रिजाइन एमिड यूथ एग्जाम लीक प्रोटेस्ट। भारत के एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा जब देश भर में आंदोलन, युवाओं का आंदोलन खड़ा हो गया। रॉयटर्स बहुत बड़ा मीडिया संस्थान है, हर कोई दुनिया भर में रॉयटर्स को कोट करता है, पढ़ता है। मोदीज एजुकेशन मिनिस्टर क्विट एज
जुबिलेंट इंडियन यूथ प्रोटेस्टर्स क्लेम विक्ट्री, एंड प्रोटेस्ट। मोदी के एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा। बीबीसी, दुनिया भर में इसको पढ़ा जाता है। इंडियाज कॉकरोच प्रोटेस्ट कॉल्ड ऑफ आफ्टर एजुकेशन मिनिस्टर क्विट। यहाँ पर कॉकरोच प्रोटेस्ट खत्म किया गया, इसको यहाँ पर रेखांकित किया गया है। दोस्तों इसके अलावा एनबीसी न्यूज़, ये मीडिया संस्थान है अमेरिका का, ये भी छाप रहा है कॉकरोचेस वन, इंडियाज यूथ प्रोटेस्ट लीडर्स डिक्लेयर विक्ट्री एज मिनिस्टर रिजाइन। भारत के युवाओं ने इसे अपनी जीत बताया क्योंकि मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया। जापान में देखिए छपा है द जापान टाइम्स में, द एजुकेशन मिनिस्टर स्टेप डाउन मीटिंग द प्रोटेस्टर्स मेन डिमांड इन अ रेयर सच सेटबैक फॉर मोदी। मतलब ये एक ऐसा धक्का है मोदी के लिए जो बहुत रेयर होता है, मतलब बहुत कम लगता है। ये जापान टाइम्स ने छापा है। ब्लूमबर्ग ने भी छापा है, इंडियाज यूथ प्रोटेस्ट forced a rare retreat from Modi government after weeks of anger over exam leak। मतलब भारत के युवा ने मोदी को वो करने पर मजबूर किया है जो बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है। पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है कि हमारे देश में इस्तीफे बहुत कम होते हैं, और ये कोई बहुत फक्र की बात नहीं है। एक्चुअली में इस्तीफे देने की नौबत नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर देने ही पड़ जाए तो देने में क्या हर्ज है। इस्तीफे अकाउंटेबिलिटी को दर्शाते हैं कि भाई कोई सरकार मानती है उससे गलती हुई और वो सरकार उसके बाद अपने मंत्री का इस्तीफा लेती है। ठीक वैसे ही जैसे आप कोई कॉर्पोरेट या किसी नौकरी में आप लगे हुए हैं, कोई प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, आपका बॉस आपको एक बार झेलता है, 2 बार झेलता है, तीसरी बार जब आप बैक टू बैक ब्लंडर्स कर रहे हैं जिसकी वजह से कंपनी को भारी नुकसान हो रहा है तो आपको बाय बाय बोल दिया जाता है। लेकिन आप देखिए धर्मेंद्र प्रधान 2024 में तब शिक्षा मंत्री बनाए गए जब ऑलरेडी उनके शिक्षा मंत्री रहते हुए पेपर लीक हुआ था, फिर दोबारा से उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया, और तो और जब पेपर लीक हो गया तो भारत सरकार ने उसको तमाम तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश की। ये इस्तीफा आखिरी विकल्प था। जब मोदी जी ने हेलो फ्रेंड्स वाली वीडियो भी डाल दी तब भी कुछ नहीं हुआ, तब जाकर ये इस्तीफा हुआ है। ये अपने आप में बताता है कि पूरी की पूरी जो सरकार है उसके लिए इस्तीफा आखिरी विकल्प था। और दोस्तों आज जो बीजेपी के सांसद उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के आने को, उनको एक्चुअली में शर्म आनी चाहिए। और ये पूरा देश का युवा देख रहा है कि न केवल युवाओं के इस मांग के लिए उनको अपने अपने शहर छोड़कर दिल्ली के जंतर मंतर में 1 महीना धरना देना पड़ा, बल्कि उनको मतलब आप सोचिए एक सिंपल सी मांग मानने के लिए क्या क्या नहीं सहन, कितना मेंटल टॉर्चर। दोस्तों अपने देश के बड़े बुजुर्ग बच्चों को एंटी नेशनल बोल रहे हैं। मतलब आपने ऐसा किसी समाज में देखा है जो हमारे समाज में हुआ है? वो तो जेनजीज ने ये पूरा आंदोलन अपने हाथ में ले लिया, नहीं तो पता नहीं इन लोगों का क्या होता। और दोस्तों देखिए बैक टू बैक पहले सोनम वांगचुक को सफेद चादर तले उठाया गया, फिर उसके बाद वहां जो कुछ भी हुआ 20 तारीख को वो सब कुछ सामने, सब कुछ करके देखा है सरकार ने, उसके बाद इस्तीफा हुआ है और ये छप रहा है इंटरनेशनल मीडिया में। दोस्तों जंतर मंतर में जो हाल गोदी मीडिया के रिपोर्टरों का हुआ ना, मुझे उससे दुख है, क्योंकि एक रिपोर्टर अपनी नौकरी से अपने घर चलाता है, अपने बच्चों की फीस देता है स्कूल की, ठीक है, और एक रिपोर्टर बहुत सामान्य नौकरी करता है, उस बेचारे के पास इतने संसाधन नहीं होते कि इस एज में आके, इस उम्र में आके वो कोई नया काम करे, सबके पास इतनी लिबर्टी नहीं होती। लेकिन ये जो एंकर जिन्होंने सीजेपी को या इस प्रोटेस्ट को क्या क्या नहीं बोला, किसी की औकात नहीं है, किसी की हैसियत नहीं है, मास्क लगा कर आ जाते वहां पर। इनको अपने हश्र को सोच के भी रूह कांपती है इनकी। सोचिए दोस्तों प्रधानमंत्री के विश्वगुरु बनाने में कितना खर्चा आईटी सेल वालों को करना पड़ा पिछले 12 सालों में, और पूरी दुनिया की मीडिया में जो छप रहा है ना वो सारा खर्चा जैसे मानिए बेकार हो गया। अब ये पूरा का पूरा जो पीआर का स्टंट है ना वो दोबारा करना पड़ेगा, और लोगों की स्मृति में जो ये चल रहा है ना, जो ये कुछ हो रहा है हमारे सामने, ये हमेशा रहेगा। बीजेपी के लोग अगर ये सोच रहे हैं ना कि संसद में धर्मेंद्र प्रधान के मतलब उनको ऐसे वेलकम किया जाए, तो देश का जेनजी इसको देख नहीं रहा है। देश के जेनजी को तो अपने आप पॉलिटिसाइज कर दिया, अब तो उसको पॉलिटिक्स में मजा आ रहा है, वो ये भी देख रहा है। और सोचिए ये तब हो रहा है जब मोदी जी हेलो फ्रेंड्स वाली तीसरी वीडियो बना चुके हैं इंस्टाग्राम में। आपको क्या लगता है दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अभी भी बीजेपी के सांसद, बीजेपी के लोग ये सब कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।